Good morning, students. Once again, I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today I will teach you consumer equilibrium in case of two commodity. इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है एक कमोडिटी को लेकर। बट आज का जो टॉपिक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। कितनी कमोडिटीज हैं? टू कमोडिटीज के केस में कैसे हम पता कर पाएंगे कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। इन द सेम वे जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई इन केस ऑफ आइदर वन कमोडिटी और one use of a commodity. However, in real life, a consumer normally consume more than one commodity. करते हैं ना, एक से ज़्यादा commodity का यूज़ करते हैं। तो in such a situation, law of equimarginal utility helps. Which law? Law of equimarginal utility. Is also known as law of substitutions, and also can say law of maximum satisfaction. And also you can say Gaussian's second. किसी भी लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये सेम है बेस्ड ऑन डीएमयू, जैसे कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था। ऑल assumptions of the latter also apply to the former. Let us now discuss equilibrium of consumer by taking two goods, good X and Y. Okay, दो गुड्स ले रहे हैं यहाँ पे, गुड्स X एंड Y। कोई भी गुड्स हो सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं। So the same analysis can be extended for any number of goods in case of consumer equilibrium under single commodity. So we assume that the entire income was spent on a single commodity. Now consumer want to allocate his money income between two goods to attain the equilibrium position. So according to the law of equimarginal utility, according to this law, according to law of equimarginal utility, according to this law, a consumer gets maximum satisfaction. A consumer gets maximum satisfaction. Alright, तो यहाँ तक आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर जो भी है, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन when ratio of
when ratio of marginal utility of two goods और टू commodity और गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए commodity सेम थिंग of two commodities and their respective price, commodities and their respective price are equal and marginal utility falls as consumption increase and marginal utility falls as consumption increase। ये तो जानते हैं ना, हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स हो जाएगी। किसी भी वस्तु के साथ आप करके देखें, आप उसका कंजम्पशन ज़्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी जो यूटिलिटी है वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको केस बताता हूँ। कैसे, किस सिचुएशन में या किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ओके, तो अब देखते हैं इसको कंटिन्यू। सो व्हाट आई एम टेलिंग टू अबाउट द two necessary conditions to attain the consumer equilibrium in case of two commodities. The first is the ratio of marginal utility to price is the same in case of both the goods. कैसे होनी चाहिए, सेम होना चाहिए इन बोथ द गुड्स। जैसे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ाई था, वी नो अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ ए सिंगल कमोडिटी से एक्स कंज्यूम करता है, तो इज एट इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन रेशो प्राइस रेशो ऑफ, लिखिए मैंने लाइन, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सिमिलरली कंज्यूमर कंज्यूम अनदर कमोडिटी से वाई, तो वो कहाँ पे होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो बाई इक्वेटिंग बोथ पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, 2 गुड्स सब कंज्यूम कर रहे हैं, वी कैन से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Okay, so as marginal utility of money is assumed to be constant, the above equilibrium condition can be retained as, कब retained होगी वो मैं आपको बताता हूँ। So that equilibrium condition we can be restated as like this: as marginal utility of money is assumed to be constant, equilibrium condition can be restated as marginal utility of x upon my price of x equal to marginal utility of y upon my price of y। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, marginal utility of x upon my marginal utility of y equal to price of x upon my price of y। When price of x equal to price of y, the equilibrium condition can be restated as marginal utility of x equal to marginal utility of y। Alright, now we will discuss the second condition। Now understand the second situation for consumer equilibrium। As you know, marginal utility falls as consumption increase, you know। The second condition needed to be attained consumer equilibrium is that marginal utility of a commodity must fall। मार्जिनल यूटिलिटी जो होनी
किसी भी वस्तु की है वो यूटिलिटी गिरनी चाहिए एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम। अगर उसको ज़्यादा यूज करता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, जैसे जैसे वो यूनिट बढ़ाता जाएगा कंज्यूमेशन की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहनी चाहिए। इफ यदि ऐसा नहीं होता है, इफ मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज, अगर मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन उसकी डाउन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो उसका कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा और कंज्यूमर विल एंड अप बाइंग ओनली वन गुड्स, और वो उसी को खरीदता रह जाएगा, विच इज़ अनरियलिस्टिक। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। तो एंड कंज्यूमर विल नेवर रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं पहुंच पाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंचने के लिए कंज्यूमर को फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ए कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटी will be at equilibrium when he spend his limited income in such a way that the ratio of marginal utility of two commodity and their respective price are equal and marginal utility fall as consumption increase। दोनों बात होनी चाहिए। पहली बात कि रिस्पेक्टिव प्राइस जो है वो इक्वल होना चाहिए एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होनी चाहिए। कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें होती हैं तो दो कंडीशंस हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसको एक न्यूमेरिकल वे में आपको मैं समझाऊंगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो ये आपको टिपिकल लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लैंग्वेज में बताया है इसलिए आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे, मतलब एक गुड्स को लेके कि उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, यूटिल्स को जब मेज़र करके देखोगे तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ में कब इक्विलिब्रियम होता है। तो वो भी हम यहाँ पे समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी तक के लिए जो ये वीडियो है ये मैंने आपको समझा दिया है, कि आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। So have a good day. Take care.